जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि लगातार इस मेरे प्यारे YouTube चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं को नस्तानाबूद करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी सोना। तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है सोडियम। सोडियम एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। सोडियम एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये जैसे ही वायु के संपर्क में आता है ये अपना रिएक्शन दिखा देता है। तो चाकू से किसे काट सकते हैं? सोडियम धातु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी मुर्गी, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का। तो देखिए, सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लगभग एक डाब के आकार का, डाब देखे ना आप लोग, डाब, उसी के आकार का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ा किस पक्षी का अंडा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 5 राज्यों से, ऑप्शन बी 7 राज्यों से, ऑप्शन सी 8 राज्यों से, ऑप्शन डी 10 राज्यों से। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है याद करने का, चीज गरम चीज बदतमीज, गरम चीज बदतमीज, या फिर मित्र पर गमछा झाड़ से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आता है कि किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी आइसलैंड में, ऑप्शन सी नॉर्वे में, ऑप्शन डी कांगो में। तो किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो वो है नॉर्वे में। नॉर्वे में जो सूर्य है वो हरा दिखाई देता है। और नॉर्वे को डूबता हुआ सूरज का देश कहते हैं। नॉर्वे को डूबता हुआ सूरज का देश, और जापान को उगता हुआ सूर्य का, जापान को उगता हुआ सूर्य का देश कहा जाता है। और नॉर्वे को डूबता हुआ सूर्य का देश। हरा सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये सूर्य भगवान को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और ये है उड़ीसा में। कहाँ है कोणार्क मंदिर? उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो हुमायूं का जो मकबरा है, जो कब्र है, वो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा या कब्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी तांबा। तो मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। यही लगी नहीं देखते हैं, कहता है डॉक्टर कि ये आदमिया के लोहा के कमी है, ये महिला के लोहा के कमी है, आयरन के कमी है, इसको आयरन के टैबलेट दीजिए। तो शरीर में कौन सा, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो Fe यानी आयरन यानी लोहा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। 8 नंबर क्वेश्चन का आता है किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो जो किसके कार पे नंबर प्लेट नहीं होती है, वो इसका ऑप्शन राष्ट्रपति होगा। किसके नंबर कार के नंबर प्लेट पे नंबर प्लेट, किसके कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? तो राष्ट्रपति के कार पे। इसके कार पे अशोक स्तंभ लगा हुआ रहता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो भगवान गणेश का जो फोटो है ये इंडोनेशिया के पैसा पे छपता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और इसका राजधानी जकार्ता, और इंडोनेशिया के पैसा पे गणेश जी का फोटो छपता है। जो कि इंडोनेशिया जो है एक इस्लामिक कंट्री है। बहुत बड़ी इस्लामिक कंट्री होते हुए बावजूद यहाँ के पैसों पे हमारे भगवान गणेश जी का
फोटो छपता है। चलिए इस सीरीज का 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? हमारे यहाँ भारत में 5 वर्ष का होता है, और भी देशों में, कई देशों में 5 वर्ष का होता है, लेकिन एक आध दो एक्सेप्शन में ऐसे देश है जहाँ 1 वर्ष का होता है। तो किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इसका किस देश का राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष होता है? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का ही होता है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।